साधना हम करते हैं यही स्थूल शरीर में, तो सूक्ष्म शरीर में नहीं हो पाता साधना। मतलब सूक्ष्म शरीर में ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका प्रश्न है। सच तो ये है कि सब सूक्ष्म शरीर में चलता है। जैसे हमने कहा, अभी हमने बताया नहीं, इस शिविर में शुरुआत नहीं की, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आसन में बैठ जाओ, शांत बैठो, ऐसा कर बैठ जाओ शांत हो करके, आंखें बंद कर लें और मन को यहाँ एकाग्र करें, ऐसा हम क्या सभी मार्गदर्शक कहते हैं। और ये भी कहते हैं ऐसी जगह ध्यान न करें जहाँ ध्वनि सुनाई देती हो, ताकि शांत हो। ये जो बाह्य इंद्रियां हैं इनको ठहराते हैं, रोकते हैं। जो बहिर्मुखता है उसको रोकते हैं और उनको ठहरा के अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करते हैं। हम जैसे अभी नहीं कह देते हैं कोई भी मार्गदर्शक, देखो मन को रोको और अंतर्मुखी करो। जो अंतर्मुखी का क्या मतलब? सूक्ष्म शरीर के लिए है। जब हम इंद्रियों को ये जो स्थूल इंद्रियां हैं बाहर की ओर व्यापार कर रही हैं, यानी संसार में, स्थूल संसार में क्रियाशील हैं, लिप्त हैं, या उधर की ओर भाग रही हैं, दसों इंद्रियां या कुछ भी हरकत कर रही हैं, तो इनको हम रोक रहे हैं। और इनका स्वामी है मन। मन क्या है? सूक्ष्म। जब हम स्थूल को रोक देंगे तो सूक्ष्म भी रुकने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, और वो अंतर्मुखी हो जाएगा। तो सारी क्रियाएं सूक्ष्म शरीर, जैसा कि अभी बताया, सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। जब सूक्ष्म शरीर में क्रियाशीलता होगी तो उसका, इसीलिए कहते हैं आंतरिक विकास करो। और स्पष्ट करूं, प्रत्येक प्राणी का स्वभाव होता है कि उसका अपान वायु अधोगति को प्राप्त होता और क्रियाशीलता रहती, वो भी रुकने लगती है। साधक लोग समझेंगे, अब इतना क्योंकि साधिकाएँ यहाँ बैठी हुई, मैं स्पष्ट बहुत सी बातें नहीं कह पाता। तो क्या होता है कि साधना, जब ध्यान पे बैठते हो, साधना ध्यान के बाद फिर कुछ होता है, अब अपना अपना अंदाज लगा ले। खैर, जो ये अपान वायु ये भी अपनी क्रिया करना रोक देते हैं। और वैसे कहो, किसी ने कमेंट किया था, योगी जी क्या कहते हैं, अपान वायु रुक जाएगी तो मुसीबत आएगी, आदमी जिंदा रहेगा क्या, डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। मैंने उत्तर ही नहीं दिया, डिलीट कर दिया। तो आपने कहा सूक्ष्म शरीर, जो यहाँ ध्यान कर रहे हैं, अनुभव आ रहे हैं, शक्तिपात कर रहे हैं, सब कुछ सूक्ष्म ही हो रहा है। शक्तिपात जो मैं करता हूँ सूक्ष्म ही तो करता, नहीं तो ऐसे तो कोई भी हाथ हिलाएगा। आप भी तो हाथ ऐसे हिला के ओम कह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर सूक्ष्म पावर नहीं, आपका कोई प्रभाव नहीं होगा। सब कुछ सूक्ष्म ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म के अंदर ही क्रिया हो रही है। आप ध्यान भी कर रहे हैं, शांत हो गए, अंतर्मुखी हो गए, सूक्ष्म में ही हो रहे हैं, लेकिन आप उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आप तब समझ पाएंगे जब अभ्यास के द्वारा अपने आप को सूक्ष्म में स्थित करेंगे, तब अनुभूति कर पाएंगे उसकी। इसीलिए सब ये कहा गया है कि आंतरिक विकास करो, सिर्फ बाहरी विकास से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा कि किताबें रट के ऊंचे पद पे बैठ के ढेर सारे पैसे कमा के अच्छा सा घर बना के नौकर रख कर के सब कुछ विकास हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा मात्र कह देते हैं। यानी हाँ, सुख सुविधाएं तो सब कुछ हो गई स्थूल शरीर की, लेकिन हम सूक्ष्म का कुछ विकास नहीं कर पाए, वो वैसा का वैसा ही। इसीलिए कहा जाता है कि आंतरिक विकास करो, स्थूल से आंतरिक विकास श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ना होता तो आप मुझे सुन नहीं रहे होते, ठीक है। मतलब कहने का, जो कुछ क्रिया हो रही है, जो योग की क्रिया है, सब सूक्ष्म शरीर में ही हो रही है। सूक्ष्म विकास करने के लिए, आंतरिक विकास करने के लिए, सूक्ष्म जगत विकसित करने के लिए, सूक्ष्म शरीर विकसित करने के लिए ही हम सभी अपना करते हैं। सूक्ष्म के अंदर एक और व्यापकता होती है जिसे कारण कह देते हैं, लेकिन इस विषय में ना पूछा है ना ही बताने की ज़रूरत। और भी सूक्ष्म होते हैं, उसे महाकारण कह देते हैं। ये विज्ञान क्या पकड़ेगा? विज्ञान तो कारण तक ही है, लेकिन कभी इतना विज्ञान वर्तमान में कलयुग में इतना ज़्यादा नहीं होता, कुछ विकास नहीं हो पाता है। एक और बात, खड़े रहिए, एक लाइन, एक, कोई भी अच्छी बुरी घटना इस संसार में जो होती है, पहले सूक्ष्म में घटना होती है,
फिर स्थूल में होती है। घड़ा अगर कुम्हार बनाता है पहले सूक्ष्म घड़ा बनता है, फिर स्थूल घड़ा बनता है। अगर सूक्ष्म घड़ा नहीं है तो स्थूल बन नहीं सकता। जैसे हमारा शरीर अगर स्थूल, जैसे हमारा शरीर अगर सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो स्थूल का निर्माण नहीं होगा। अगर बन भी गया किसी कारण से, कुछ ही दिन के लिए निर्माण होगा। मैं उस विषय पे नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत शोध किया है। क्योंकि इस संसार में पहले सूक्ष्म जगत का निर्माण हुआ, ठीक, फिर स्थूल का हुआ। तो हर चीज़, हर घटना पहले सूक्ष्म में घटती है, फिर स्थूल में घटती है। और योगी इसी चीज़ को जान करके, क्योंकि उसने आंतरिक विकास कर लिया, वो सब कुछ जान जाता है। क्योंकि पहले की घटना, जैसे मैं कह दूं कि 1 साल बाद क्या होगा, मैं बता दूंगा। क्योंकि जो सूक्ष्म में पड़ा होता है, यानी अंतःकरण में पड़ा होगा, देख लूँगा और वही 1 साल बाद घटना घटेगी। ठीक है, पहले सूक्ष्म में कोई भी कार्य होता है, फिर स्थूल में होता है। इसी तरह से सारा संसार में होता है। और देखते हैं। धन्यवाद गुरुजी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.